नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका, जिसे हम दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पढ़ते हैं हम दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और चौथा बड़ा महाद्वीप है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के ऊपर से ये भूमध्य रेखा है जिसे इक्वेटर बोलते हैं, और ये नीचे की साइड से है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर गुजरती है, जिसे BCE की ट्रिक से याद रख सकते हो आप। और नीचे मकर रेखा की बात करें तो वो कहाँ से? ABCP से होकर गुजरती है, ABC और P। ए से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, C से चिल्ली बोलते हैं जिसे हिंदी में, और P से पराग्वे। फिर बात करते हैं मकर रेखा के नीचे क्या है? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है पूर्व की साइड, और पश्चिम की साइड देखें हम तो प्रशांत महासागर है। आगे हम देखें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है? तो ये पनामा नहर है। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। द पनामा कैनाल सेपरेट्स द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आगे बात करें हम साउथ अमेरिका, तो इस साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। और सबसे छोटा देश की बात करें तो वो है सूरीनेम। फिर आगे बात करें, पेंटागोनिया मरुस्थल साउथ अमेरिका के अंदर है, और अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट, तो ये मकर रेखा पर स्थित है, लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाइट्रेट का भंडार भी इसे कहा जाता है, अटाकामा डेजर्ट को नाइट्रेट रिजर्व। ये अटाकामा डेजर्ट है कहाँ? तो ये उत्तर चिली नॉर्थ चाइल और दक्षिण पेरू साउथ पेरू के दोनों के अंदर आता है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। नोट की बात करें तो उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अरिका लोकेटेड इन नॉर्थ चाइल इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आगे बात करें हम एंडीज पर्वत की, एंडीज माउंटेन की, तो ये कितने देशों में फैला हुआ है? तो ये 7 देशों में फैला हुआ है, स्प्रेड अक्रॉस 7 कंट्रीज। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, हाईएस्ट पीक की, तो वो कौन सा है? एंकाकागुआ है। ये अर्जेंटीना में स्थित है, लोकेटेड इन अर्जेंटीना। इसकी हाइट देखें तो ये कितनी है? 6962 मीटर है। फिर बात करें कौन कौन से और हैं इसमें एंडीज पर्वत की चोटी की, तो हमने बात कर ली। अब देखते हैं कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। तो ये है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चाइल और अर्जेंटीना। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंडीज पर्वत की लंबाई की बात करें वो 7000 किलोमीटर लंबा है। ये नवीन पर्वत श्रृंखला न्यू फोल्ड माउंटेन है ये। आगे हम बात करें ओजस डेल सलाडो, तो ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है, और ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है ये। आगे बात करें हम चिम्बाराजो की, तो ये क्या है? ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है, और ये कहाँ है? ये इक्वाडोर में है। फिर बात करें कोटोपेक्सी, ये कोटोपेक्सी भी इक्वाडोर के अंदर है। आगे बात करें हम दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झीलें लेक्स के बारे में, तो ये पहली आती है टिक टिटिकाका झील, लेक टिटिकाका, तो ये कहाँ है? ये बोलिविया और पेरू के मध्य स्थित है, लोकेटेड बिटवीन बोलिविया एंड पेरू। और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। बात करें पोपो झील की, लेक पोपो की, तो ये बोलिविया देश में स्थित है, लोकेटेड इन बोलिविया। फिर बात करें मर्केबो झील की, तो मर्केबो झील की बात करें तो वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। लेक मुर्केबो इज वन ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला। आगे बात करें रिवर्स की, तो दक्षिण अमेरिका की नदियों की बात करें तो अमेजन नदी आती है पहले नंबर पर। यह अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज कैपेसिटी। इसका मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। इसके मुहाने को कौन सी रेखा काटती है? विषुवत रेखा काटती है, इक्वेटर। आगे बात करें इसके उद्गम ओरिजिन की, तो वो कहाँ से? एंडीज पर्वत से होता है, एंडीज माउंटेन से। मुहाना माउथ की बात करें अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिराती है? तो वो अटलांटिक महासागर में गिराती है, अटलांटिक ओशियन में। ये देखिए यहाँ पर ये साउथ अमेरिका का मैप है। ये देखिए यहाँ पर कोटोपेक्सी है, ये जिम्बाराजो है,
यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, ये बोलिविया पठार है, ये कैंपोस है, ये देख लेना आप। ये वर्ल्ड के जो डेजर्ट्स हैं वो हैं पूरे साउथ अमेरिका का, ये रहा मैप। आगे हम बात करें सेओ फ्रांसिस्को नदी की, सेओ फ्रांसिस्को रिवर की, तो ये ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्राज़ील। इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये होता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से। मुहाना की बात करें माउथ की, तो वो कहाँ है इसका, वो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। फिर आगे बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।